अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ब्रेजियन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स। लास्ट में जो डिस्कस किया था वो ये था कि किस तरीके से जो है वो लाइन को ड्रा कर सकते हैं ग्राफिक्स के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि सर्कल को किस तरीके से जो है वो ड्रा किया जाता है। तो पेपर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसको अपने लाजमी तौर पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट टाइम देखें कि आपको जो है वो डाटा गिवन होगा 0 0, यानी कि यहाँ पर आपको यानी कि इनिशियल पर आपके पास जो सेंटर ऑफ सर्कल का जो है वो पॉइंट वो आपके पास 0 और 0 कंसीडर होगा। देन उसका जो है रेडियस है r=8। इसको हम जो है वो नेक्स्ट सर्कल के अंदर फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट पॉइंट देखें, x0=0 एंड y0=r=8। ये किस तरीके से आए हैं, इनको हम सर्कल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे कि जो सर्कल को हम जब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल को डिवाइड किया जाता है 8 ऑक्टेट रूल्स के अंदर। ठीक है, 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे आप। तो यहाँ पर देखें, ये इसके 8 जो है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और 8 है। ठीक है, तो हम इस पूरे सर्कल का एक एक ऑक्टेट जो है वो फाइंड करेंगे। देन हम एक कंप्लीट जो है वो सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि एक ऑक्टेट जो है उसका एंगल कितने का बन रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा सर्कल होता है वो कितने होता है, 360 डिग्री का। 360 को आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो 45 आपके पास आएगा। मीन्स दैट कि आपके पास एक जो ऑक्टेट है वो आपके पास क्या है, 45 डिग्री है। तो ये आपके पास सर्कल के अंदर ये देखिएगा, ये जो पार्ट है आपका ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है। इसी तरीके से आप पहले एक ऑक्टेट को फाइंड करेंगे, उसके पिक्सल को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है उस ऑक्टेट के पिक्सल्स को फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास सर्कल के अंदर जितने भी ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और है बच्चे, नोट कीजिएगा, वी विल फाइंड ओनली 1 ऑक्टेट पार्ट ऑफ द सर्कल। इसके लिए हमें सारे के सारे जो है वो ऑक्टेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, सिर्फ अपना एक ऑक्टेट फाइंड करेंगे। जैसे ही हम एक ऑक्टेट फाइंड कर लेंगे, इसकी हेल्प से हम एक शॉर्टकट मेथड से बाकी ऑक्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी ये भी याद रखिएगा साथ कि अगर आप यहाँ पर किसी तरह से कोई मिस्टेक करते हैं, ये ऑक्टेट को फाइंड करने में किसी तरह की मिस्टेक करते हैं, तो देन आपके पास सारे जो है वो सर्कल को आपके अंदर जो है मिस्टेक होगी सर्कल के अंदर। तो आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो देखना है। तो हमने ये देखा है कि ऑक्टेट जो है वो आपके पास एक सर्कल के लिए आप एक ऑक्टेट फाइंड करेंगे। ठीक है, और जस्ट एक ही ऑक्टेट फाइंड करेंगे 8 ऑक्टेट जो है सर्कल के अंदर। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पे देखिएगा, स्टार्ट पॉइंट है x0=0 की, यानी कि सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट है 0 पर, जाहिर बात है 0 पर स्टार्ट होगा। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। ये x एक्सिस होते हैं और ये y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस है। तो यहाँ पर देखें, स्टार्ट पॉइंट में आपके पास x0=0, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ 0। y0=r, r= रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर हमने ये देख लिया है कि रेडियस आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑक्टेट बनता है, सर्कल का एक ऑक्टेट बनता है, टोटल 8 होते हैं। और जो है हमने एक ऑक्टेट फाइंड करना है जो कि 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वे ये है कि आपके पास जो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होगा वहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की जो वैल्यू है रेडियस वो क्या है, आपके पास 8 है।